सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है मनों को जांचना। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके मन को डेली जांचता है? हर एक सेकंड में जांचता है, हर एक मिनट में जांचता है। रातों दिन वो आपके मन को जांचता है। आज मेरा ये टॉपिक है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना में की ओर चलेंगे, फिर परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पवित्र परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हे दयालु पिता, अनुग्रहकारी, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर के हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। सीधे यीशु के अपने उठों का नजराना, उठों के भेंट, उठों के फल आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते हो, दुआ करते हैं प्रभु जी। आज जब हम यूट्यूब के माध्यम से खुदावन आपके सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं, तो होने दीजिएगा पिता, जितने भाई बहन इस सुसमाचार को सुने वो अपने आप को, मन को जांचे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तो मन फिराओ और लौट आओ। हे पिता, वो आपके पास आए, क्योंकि आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं, आप जीवन, वो आपसे बहुतायत का जीवन पा सके और तेरी इच्छा को पूरा करें। वो आपको हे पिता कह के पुकारे और आपकी इच्छा को पूरी करे। परमेश्वर दया करो, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, आज के सुंदर समय में मैं नहीं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा बोले और प्रभु जी जो भी वचन हो आपकी इच्छा पूरी हो। हे परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा, जितने भाई बहन सुने वो भी आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा टॉपिक है मनों को जांचना। तो आइए हम लूका नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 36 लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने विनती की कि हे प्रभु, तो आज मेरे घर चल और मेरे घर में बैठ करके भोजन कर। देखिए, एक फरीसी, एक विद्वान व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता ये प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि हे प्रभु, तू आज मेरे घर चल और मेरे घर में आज तू भोजन कर। हालेलुया। और आयत नंबर 37 में लिखा है, उस नगर की एक पापिनी स्त्री वह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वहीं पे एक औरत रहती थी जो पापनी थी, और उसने सुना कि यीशु फरीसी के घर में आया है और भोजन करने बैठा। तो वो क्या किया कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय इत्र की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। हालेलुया। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो स्त्री आती है, यीशु मसीह के पांव के पीछे खड़ी होकर के रो रो करके अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धुलती है और बालों से पोंछती है और इत्र का तेल मलती है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये देख वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये तो उसे छू रही है, वह कौन है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो फरीसी ने जब देखा कि एक पापिनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों को चूम रही है, धो रही है, इत्र मल रही है रो रो करके, तो वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री कौन है
और कैसी स्त्री, क्योंकि वह तो पापनी है, क्योंकि वो स्त्री एक पापनी थी, वो जान जाता। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए 40 नंबर में लिखा है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। यीशु ने अपने चेले से कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। शमौन ने कहा कि हे गुरु कह, तू क्या कहना चाहता है? तब यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक महाजन था जिसके 2 देनदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 का। लेकिन ये जब ना अदा कर पाए तो महाजन ने क्या कर दिया? उन्हें क्षमा कर दिया। चलिए, मत देना है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। शमौन ने कहा कि हे प्रभु, मेरी समझ से वह कि जिसने अपना अधिक छोड़ दिया वही उसका सबसे ज्यादा माफ हुआ और वही सबसे ज्यादा खुश रहेगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 44 नंबर में लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा। यीशु मसीह ने फिर उस स्त्री की ओर देख करके कहा कि हे शमौन, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। हालेलुया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से ही कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी न दिया, तूने मुझे चुम्मा न दिया, तूने मुझे सर पे लगाने के लिए तेल न दिया, लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, ये स्त्री आई है, ये आंसू से मेरे पैर को धुला है, अपने बालों से पोंछा है और तेल मेरे पैरों में मला है और बार बार चुम्मा लिया है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसने मुझसे अधिक प्रेम किया, इसने मुझसे अधिक प्रेम किया, इसलिए इसका अधिक पाप क्षमा किया गया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे नारी, हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब बहुत सारे लोग शास्त्री और फरीसी यीशु के साथ भोजन करने बैठे, वो अपने मन में सोचने लगे कि ये कौन है जो लोगों के पापों को क्षमा करता है। और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि हे ना बेटी, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू चली जा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं, लूका नबी की पुस्तक और चैप्टर नंबर 19 में लिखा है, तो वहां जब यीशु भोजन करने बैठते हैं तो फिर भी वहां शास्त्री और फरीसियों ने कहा कि यदि ये भविष्यवक्ता होता, ये गुरु होता, तो किसी चुंगी लेने वाले के यहाँ खाना न खाता। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कई को जांचा, जब जक्कई गुलर के पेड़ पे था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बुलाया कि हे जक्कई, तो नीचे उतर आया। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मनों को जांचने वाला है। परमेश्वर आपके मन को हर पल जांचता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र
बनो, तुम पवित्र रहो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर कोई मैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको हर पल जांचता है, हर पल आपको परखता है। इसलिए आपके अंदर कोई वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कपट, ये आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो आप निश्चल रहें, आप पवित्र रहें, तन से, मन से, वचन से। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जांचता है, और यदि उसने आपके मनों को जांचा और आप दोषी निकले तो रिजेक्ट कर देगा। आप कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं, आप कभी उसे अपने पिता कह के नहीं पुकार सकते हैं, वो कभी आपको अपना मित्र, अपना भाई कह के नहीं पुकारेगा। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पवित्र बने। यीशु ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में अब भी कोई मैल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भेदभाव है, लालच है, कपट है, तो वो छोड़ दें, क्योंकि जब परमेश्वर मनों को जांचता है और आप उसके अनुसार ना निकले तो आपके लिए नरक को छोड़ दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप स्वर्ग को जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को जांचें कि मैं परमेश्वर के योग्य हूँ कि नहीं, मेरा मन पवित्र है कि नहीं। मन से, वचन से, ओठों से, जिह्वा से, कर्म से जांचें कि मैं प्रभु के ग्रहण योग्य हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता महान है, आप दया के सागर है, करुणानिधान है। हे प्रभु जी, हम आपकी जितनी बड़ाई करें, जितनी तारीफ करें, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। मेरे जीवन की डेयरी प्रभु जी आपके सम्मुख खुली है। पिता, जाने जाने में जो भी मैंने गुनाह किया है, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दें, अपने लोगों से मुझे शुद्ध करके पवित्र कर दें और अपना बेटा होने का अधिकार दें पिता, ताकि हे पिता हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करते रहे प्रभु जी, और तेरी महिमा करते रहे, और इस जीवन से तू बढ़े और हम घटे। हे पिता, हमारा चलना, उठना, बैठना, कार्य करना, यहाँ तक कि श्वास लेना, खुदावन सब तेरी मर्जी को पूरा करे। हे प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने मन को नहीं जांचा है, मन के अंदर बहुत सारे व्यभिचार, बुराई, लालच, कपट भरे। हे पिता, उन्हें जांचने वाला आत्मा दे, ताकि वो भी जांचें और आपके पास आए और आपसे बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि परमेश्वर का कार्य होता रहे और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में, आपके घर परिवार के द्वारा, आपके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, मसीह यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।